2 साल तक सिद्धू मूसेवाले की कोठी में ये भाई काम करते रहे लकड़ी का। बहुत बैठना उठा हो गया वहाँ पे, मतलब उनके साथ एक लगाव सा हो गया, एक प्यार सा बन गया। फोटोज भी खिंचवाई इसने उनके साथ। मई में सिद्धू मूसेवाले की डेथ हो गई और ये बताते कि जब ये बात इनको पता चली तो ये पूरी तरह सदमे में चला गया ये भाई, और लगातार बैड स्पिरिट्स इनके अंदर काम करनी शुरू कर गई। और अपोस्टल ये भाई का नाम मंगल सिंह है और अपोस्टल जी साथ में इनका बेटा है युवराज सिंह, जिसकी एज अभी 19 साल की है और साथ में इनकी वाइफ है। इनका कहना है कि बचपन से ही इसका मन स्टडी में नहीं लगता था, जिसके कारण इनके बेटे ने कारपेंटर का काम सीखा और अलग अलग जगह पे काम के लिए जाता था। कई बार 2-3 महीने बाहर रहता था और ये बताते कि जिस ठेकेदार के साथ ये काम करता था उसी को सिद्धू मूसेवाले की कोठी में काम मिल गया लकड़ी का 2022 में। तो ये भाई बताते हैं कि 2022 से पहले मतलब लगातार 2 साल तक सिद्धू मूसेवाले की कोठी में ये भाई काम करते रहे लकड़ी का। और बताते हैं कि उसी दौरान इनका मतलब एक अच्छा फ्रेंड सर्कल वहां पे उनके साथ बन गया था, जैसे एक प्यार सा बन गया जी। और जिसके साथ ये बताते कि इनकी फोटोज भी मतलब बहुत बैठना उठा हो गया वहां पे, मतलब उनके साथ एक लगाव सा हो गया, एक प्यार सा बन गया। फोटोज भी खिंचवाई इसने उनके साथ जी अपोस्टल जी। लेकिन हालात आने के कारण इन्होंने मोबाइल किसी को दे दिया था, जिसके कारण वो अभी रिकॉर्ड इनके पास अच्छा, फिर आगे बढ़ो। और अपोस्टल जी बता दे कि वहां पर रहने के बाद ये पूरी अच्छे से उनके साथ एक रिश्ता बन गया और ये बताते कि वहां पर रेगुलर काम करते करते जब अप्रैल में वो काम खत्म हुआ, अप्रैल 2022 में ये घर पे आ गए, लेकिन मई में सिद्धू मूसेवाले की डेथ हो गई। और ये बताते कि जब ये बात इनको पता चली तो ये पूरी तरह सदमे में चला गया ये भाई, और लगातार बैड स्पिरिट्स इनके अंदर काम करनी शुरू कर गई। और ये बताते ये सोच लो, बैड स्पिरिट, नेगेटिविटी, शैतानी आत्माएं इतनी जल्दी काम करते हैं आप सोच नहीं सकते। लेकिन फिर क्या हुआ आगे? और अपोस्टल जी देखो कितनी जल्दी इसका जैसे सदमा लगा, क्योंकि उसको देखा, इसको पता चला। क्योंकि जब वो जो होते गुंडे है ना, गैंगस्टर, उन्होंने गोलियां चलाकर मार दिया, मुझे भी फील हुआ थोड़ा सा कि वो एक ही माता पिता का एक ही बच्चा मार दिया, ये गंदा किया ना उन्होंने, बहुत गलत काम किया, मुझे भी फील हुआ। लेकिन ये तो उनके साथ रहा, मैं तो नहीं रहा, तो इसलिए इसका प्यार बना हुआ था, इसको वो बर्दाश्त नहीं हुआ, जिससे देखो एकदम नेगेटिव हुआ, सदमे में गया तो दुष्ट आत्मा काम करने लगी। अच्छा, फिर और अपोस्टल जी उसके बाद ये बताते कि इनकी फैमिली का कहना है कि लगातार ये भाई डरना शुरू हो गए और इनको लगता था कि मुझे भी मार देंगे कुछ लोग, ऐसे हथियार निकालो, ऐसी बातें करता था ये बच्चा अपने घर में। अच्छा। और ये बताते कि घर के आगे से कोई बाइक में निकलती थी तो ये डर के मारे छत के ऊपर चढ़ जाता था। इतना बुरा हाल हो गया था। और अगर अपोस्टल जी घर में कोई वैसे भी गांव से कोई आता था या कोई रिश्तेदार आ जाता था तो ये लड़ता, सोच लो। अच्छा, फिर और अपोस्टल जी इतनी कंडीशन इसकी खराब हो गई थी। एक बार तो क्या हुआ अपोस्टल जी, इसने मतलब 20 फुट ऊंचे फ्लाईओवर से छलांग लगा दी। मतलब रोड के ऊपर जो रोड के ऊपर मेन हाईवे के ऊपर तो फ्लाईओवर होता है, उससे इसको कुछ नहीं हुआ, चोट नहीं लगी। मतलब निखासू होता है जो ड्रेन होती है उसके बीच में, वो कच्ची जमीन थी जी, बच गया जी। अच्छा, फिर तो अपोस्टल जी इतनी कंडीशन इसकी खराब थी, घर से भाग जाता था और 5-10 किलोमीटर भाग जाता था। इसकी फैमिली इसको पीछे से पकड़ने के लिए भागती थी। और ये बताते ये कह लो कि मेंटल हो गया था जी अपोस्टल जी, ये कह लो कि ये मेंटली कंडीशन में पूरी तरह से चला गया था। और ये बताते आप जानते एक बार जब कोई मेंटली कंडीशन में चला जाता है तो उसको वापस लाना बड़ी मुश्किल होता है। अच्छा, फिर अपोस्टल ये बताते कि एक बार तो हमें बताए बिना ही सिद्धू मूसेवाले के घर पे पहुंच गया कि मैं आपका बच्चा हूं, ऐसे बोलने लगा जी। तो अपोस्टल जी उन्होंने चाय पानी पिलाया, लेकिन उसके बाद फिर से उनको ये बोल रहा कि मैं बताता हूं मतलब कि किसने मारा, ये सारी बातें इसके मुंह से आने लगी, उल्टा पुल्टा बातें करने लगा। तो अपोस्टल जी उसके बाद जब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था तो उन्होंने भी इनको पुलिस में मतलब पुलिस के पास भेज दिया। तो ये बताते कि फिर जाके ये छुड़ा के लेके आए। ऐसे करके इसके साथ बहुत सारी बातें हो रही थी अपोस्टल जी। एक बार ये बता रहे कि ये खेतों के बीच में जो मोटर होती है उसमें पानी पीने के लिए गया, लेकिन अचानक उसके मालिक को देखकर ये बता रहे हैं कि भागना इसने शुरू कर दिया और उन्होंने भी सोचा कि शायद ये चोरी करने के लिए आ रहा है।
और उन्होंने पीछे से पकड़कर इसको बहुत ज्यादा इतना पीटा मारा कि चलने में भी दिक्कत हो रही। सोच लो क्या हालात हो गया। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी जब ये घर से भागता था तो जैसे धान की खेती होती है, खेतों में पानी लगा हुआ था जिसमें दवाइयां डाली होती हैं, उसी को वो ये पीता था और उसी से ये सर को भिगो लेता था। इतना ज्यादा इसकी कंडीशन खराब थी। और अपोस्टल जी इसी वजह से ये बोलते हैं कि तांत्रिक बाबाओं के पास भी गए, लेकिन सब कुछ करने के बाद जब वहां से कोई हल नहीं मिला तो इनको वहां से भी जवाब हो गया। तो अपोस्टल जी फिर उसके बाद 2024 जुलाई मंथ में ये सुखपारणा मिनिस्ट्री में आए। तो बताते कि यहां पर आकर अपोस्टल जी पहली बार ये लाइन में लगे हुए थे और आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई। लेहन सीन है हमारे पास। यीशु नाम से सारी नेगेटिविटी जाए, सारा दुष्ट का गंदा प्रभाव जाए। शट फ्री फ्री इन द नेम ऑफ। जाओ। आपके द्वारा हाथ रखकर जब प्रार्थना हुई तो अपोस्टल जी इनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार हुआ, क्योंकि यहां पर आने से पहले ये भाग जाता था, इसलिए इसको बांध कर भी रखना पड़ता था। और अपोस्टल जी जैसे आपके द्वारा प्रार्थना हुई, सबसे पहले इसको बांधना बंद किया और जो डर के मारे छत के ऊपर चढ़ जाता था वो भी इसने डरना बंद कर दिया। और अपोस्टल जी फिर उसके बाद आपके द्वारा इनको बताया गया कि एक हफ्ता लगातार आपने यहां पर आकर सीखना है। तो अपोस्टल जी इन्होंने सीखा, परमेश्वर के राज्य को और भी समझना शुरू किया और खुदा ने इनको अपोस्टल जी बिल्कुल फ्री कर दिया है। आज ये बच्चा बिल्कुल फ्री है, बिना किसी दवाई, बिना किसी कोई मेडिसिन नहीं खाई, कुछ भी नहीं किया और परमेश्वर ने आज इसको अच्छा कर दिया। अब परमेश्वर ने बनना है तूने, ठीक है वो बच्चे। अब देखो उसकी शक्ल कितनी अच्छी है, वो देखना जब लैंड किया था वो क्या हाल था इसका। परमेश्वर ने इसको देखो छुआ है। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, तारीफ करो जिंदा खुदा की। हो जा। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपारणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो।